नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग 3 नंबर के मेनू में जाते हैं। 3 नंबर में हमारा पहला ऑप्शन है व्हाइट बैलेंस। हमारी फोटोग्राफी के अंदर हमारे 4-5 बेसिक पहलू है जिसमें आईएसओ, एपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और फोकस। उसमें से व्हाइट बैलेंस एक हमारा बहुत ही अहम हिस्सा है। व्हाइट बैलेंस को यहाँ से सेट करते ही अंदर जाते हैं तो हमें कुछ आर्टिफिशियल व्हाइट बैलेंस दिखाई देते हैं, मतलब कि रेडी में। फॉर एग्जाम्पल के मुझे सबसे पहले मिलता है ऑटो व्हाइट बैलेंस। जब आप सिनेमैटिक करते हो और आप शूट करते वक्त सिचुएशन नंबर 1 अलग कलर टेम्परेचर में अलग लाइट करते, समझ लो आप दूसरे सिचुएशन में जा रहे हो सिंगल शॉट में, तो ऑटो व्हाइट बैलेंस आपको बेनिफिट देता है। इसी तरह से अगर मुझे स्टैंडर्ड डे लाइट चाहिए तो मैं यहां से स्टैंडर्ड डे लाइट शूट कर सकता हूं, व्हाइट बैलेंस सेट कर सकता हूं। शेडो, क्लाउडी एटमॉस्फेयर और बल्ब, उसके बाद फ्लोरोसेंट, फ्लैश और कस्टम व्हाइट बैलेंस यानी कि मैनुअल। और इसके साथ साथ अप्रोक्सीमेटली व्हाइट बैलेंस कितना है, केल्विन कितना है, वो भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जैसे कि डे लाइट तो हम लोग जानते हैं 5200 केल्विन जो डे लाइट का स्टैंडर्ड कलर टेम्परेचर है, 7000 केल्विन अप्रोक्सीमेटली शेडो के अंदर, 6000 केल्विन क्लाउड, अगर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है तो उसके अंदर, बल्ब के अंदर 3000 से 3200 केल्विन और फ्लोरोसेंट का 4000 केल्विन के आसपास, फ्लैश का करीबन 4800 के आसपास का केल्विन। तो इन शॉर्ट ये सारे रेडीमेड है। लेकिन आप डेडिकेटेड चाहते हो कि कोई बैलेंस आपको चेंज करना है, कलर का बैलेंस जो है यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करना है 100 की वैल्यू में, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो दिस इज फॉर व्हाइट बैलेंस। उसके बाद आता है कस्टम व्हाइट बैलेंस। दोस्तों इसके ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो बनेगा कि कस्टम व्हाइट बैलेंस कैसे करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है, तो उसकी हम लोग वीडियो बाद में देखते हैं। इसके बाद आता है तीसरा व्हाइट बैलेंस शिफ्ट। शिफ्ट के अलावा यहाँ स्लैश ब्रैकेटिंग लिखा है। वैल्यूज अभी 000 है, मतलब कि कंपनी ने यहाँ पर 00 वैल्यू दी है। अब देखते हैं इसमें अंदर क्या है। सबसे पहले जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे ग्राफ दिखता है जिसमें ग्रीन, रेड, मजेंटा और ब्लू कलर दिखता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है जब भी मैं शूट करने जाता हूँ, कई जगह पर ऐसा होता है कि मुझे स्किन टोन थोड़ा सा टिंट, जिसको बोला जाता है टिंट, वो मुझे पिंक चाहिए, तो यहां से मैं पिंक की ओर जा सकता हूं। हल्का सा उसमें रेडिश ऐड करना है मजेंटा के अंदर, तो मैं यहां से रेड ऐड कर सकता हूं। या इसी तरह से मुझे ग्रीनरी, समझ के मैं ग्रीनरी शूट कर रहा हूं, लैंडस्केपिंग शूट कर रहा हूं और मुझे ग्रीन कलर ज्यादा प्रायोरिटी में चाहिए, तो मैं यहां से उसको सिलेक्ट कर सकता हूं और ऐड कर सकता हूं। समंदर किनारे हूं और मुझे पानी ब्लू चाहिए या फिर मुझे स्काई ब्लू कलर में चाहिए, तो 1, 2 या जितने भी मेरे फोटो की जो पिक्चर स्टाइल है उसमें जो कलर ज्यादा चाहिए उस हिसाब से मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूं। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ब्रैकेटिंग नाम का ऑप्शन है, मतलब कि पीछे का जो कमांड डायल है, मेन कमांड डायल जिसे बोला जाता है, उसको मैं जब घुमाता हूं तो इस तरह से कुछ दिखता है। और ये होता है कलर ब्रैकेटिंग, यानी कि अगर मुझे जैसे एक्सपोजर में ब्रैकेटिंग होता है वैसे अगर मुझे 3 अलग अलग कलर के वेरिएशन में ब्रैकेटिंग शॉट्स कैप्चर करना है तो मैं यहां से वो कैप्चर कर सकता हूं, जो 3 फोटो क्लिक करेगा और मुझे ब्रैकेटिंग में बेनिफिट देगा। उससे आगे बढ़ते हैं कलर स्पेस। तो इसमें 2 ऑप्शन है, sRGB एंड एडोब RGB। अब ये बात होती है एक्चुअल में कलर गैमेट की। कलर गैमेट मतलब कि कैमरा कितने कलर्स कैप्चर करेगा, तो ऑफ कोर्स एडोब RGB इज बेटर। वो अप्रोक्सीमेटली बोला जाए तो sRGB से करीबन 3 से 5 गुना ज्यादा कलर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। और एडोब RGB जो है वो ज्यादातर हमारे जो यूज होता है वो होता है फैशन शूट्स में, कैटलॉग्स में या बड़े साइज के जो प्रोफेशनल जो शूट्स है, एडिटिंग्स है, उसके अंदर एडोब RGB हमें ज्यादा बेनिफिट देता है। वेडिंग्स के अंदर हम लोग ज्यादातर sRGB हम लोग यूज करते हैं और ये हमारे लिए इनफ भी है। पिक्चर स्टाइल, तो सब पिक्चर स्टाइल के अंदर मैं पूरी एक और वीडियो बनाने वाला हूं, बट फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि मैं जब वेडिंग शूट करता हूं या प्री वेडिंग शूट करने जाता हूं या फिर अगर मैं कैंडिड शूट करता हूं तो मैं अपनी पिक्चर स्टाइल रखता हूं स्टैंडर्ड। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑटो है, मतलब कि कैमरा जो है वो अपना सॉफ्टवेयर जो है लाइट की सिचुएशन को देख के अपने आप वो पिक्चर स्टाइल सेट करता है। मैं ज्यादातर स्टैंडर्ड पे रखता हूं। उसके अलावा है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जो कैमरा है वो बाय डिफॉल्ट, पोर्ट्रेट का सीधा सीधा मतलब होता है क्लोजअप शॉट या किसी बंदे का, ह्यूमन का पोर्ट्रेट शॉट। पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान का जो स्किन टोन है वो नियर टू येलो है, मतलब अगर गोरा भी है तो वो थोड़ा सा ब्राइट है, डार्क स्किन है जैसे अफ्रीका वगैरह, लेकिन बेस उसका येलो है तो वो येलो टोन को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, नंबर 1। नंबर 2 हल्की सी शार्पनेस कम करेगा स्टैंडर्ड के कंपेयर में। तो येलो टोन को जब प्रायोरिटी देनी होती है तब हमें पोर्ट्रेट मोड पे रखना चाहिए।
लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप का मतलब होता है कि वाइड एंगल शॉट, ज्यादातर जिसमें लैंडस्केप में अगर मैं देखने जाऊँ तो समंदर होता है, जंगल होता है, स्काई होता है, पर्वत होते हैं। तो समंदर, जंगल, इन सब चीजों में ज्यादा एक कलर यूज होता है, वो होता है जो हम कैप्चर करते हैं, वो होता है ब्लू कलर। मतलब कि स्काई में भी ब्लू कलर चाहिए हमें, उसके अलावा समंदर या पानी में भी हमें थोड़ा सा ब्लू टोन ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रीनरी, अगर जंगल है ऐसा कुछ है तो ग्रीनरी। तो जब आप लैंडस्केप पे रखते हो तो कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है वो ग्रीन और ब्लू कलर को ज्यादा प्रायोरिटी देता है और उसके पिक्सल्स अच्छी तरह से डिटेल में कैप्चर करते हैं। साथ में ही जैसे पोर्ट्रेट में आपने देखा था शार्पनेस कम करता है। शार्पनेस क्यों कम करता है, एक या दो स्ट्रोक? उसका कारण होता है कि जब हम पोर्ट्रेट पे रखते हैं तब समझ लो फेस के ऊपर पिंपल्स है या टेक्सचर्स है, तो उसको हल्का सा वो कम करता है। लेकिन जब हम लोग उसको लैंडस्केप पे रखते हैं, दैट मीन्स कि हमें डिटेलिंग चाहिए, फाइल साइज बड़ी चाहिए, हमको लैंडस्केप के अंदर जूम करके भी देखना होगा, तो वहां पे शार्पनेस बढ़ा के देता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। फाइन डिटेल, अगर आप समझ लो किसी कॉस्ट्यूम का शूट कर रहे हो, गारमेंट का शूट कर रहे हो और आपको उसके टेक्सचर चाहिए, उसकी टोटल जो इसकी डिटेलिंग है वो चाहिए, डिटेलिंग ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट की डिटेलिंग ज्यादा कैप्चर करनी है तो फाइन डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा है न्यूट्रल, मतलब कि कैमरे का जो सेंसर जो देख रहा है उसी को वो कैप्चर करेगा। मतलब कि ना वो शार्पनेस बढ़ाएगा, ना कम करेगा, ना ब्लू टोन, ना कोई पिक्सल्स को वो एक्टिव नहीं करेगा, जो है वही वो कैप्चर करेगा। सेम वे फेथफुल भी इसी तरह से है। उसके बाद है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में इसको बोला जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर हम लोग चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हर सेटिंग्स के अंदर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे मैंने इसको अगर डिटेल में जाना है तो मुझे इन्फो बटन प्रेस करना है और मैं यहाँ से अपनी शार्पनेस या कॉन्ट्रास्ट या जो भी चीज़ है, सेचुरेशन कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इस तरह से मैं हर सेटअप में जाके डिटेल में उसको चेंज कर सकता हूँ। अब कई सारी जगह पे जब हम लोग डिटेल में जाते हैं सेटिंग के अंदर और उसके बाद यूजर डिफाइंड कौन सा है, तो अगर फॉर एग्जांपल कि मेरी पर्सनल कोई टेस्ट है, मैं चाहता हूं किसी में नॉइज ज्यादा है, किसी में नॉइज कम हो, किसी में शार्पनेस कम ज्यादा हो, स्पेसिफिक प्रकार के कलर कम ज्यादा करना है, तो यहां से मैं सेट करके अपनी पर्सनल पिक्चर प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता हूं। हालांकि इसके लिए मुझे सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर डिटेल में जाने के बाद मुझे जो चाहिए वो पिक्चर स्टाइल यहां से चेंज कर देनी है। उसके बाद मैं वो मेरी फाइनल पिक्चर स्टाइल जो है वो यहां पर दिखेगी। तो ये फायदा कहाँ करती है, कभी कभी कई मेरे फोटोग्राफर दोस्त हैं जो वो वेडिंग शूट भी करते हैं, साथ में उनका स्टूडियो भी होता है। तो जब आपके साथ ऐसा काम होता है कि स्टूडियो में मुझे एक स्पेसिफिक प्रकार की जो है पिक्चर प्रोफाइल चाहिए और आउटडोर में अलग चाहिए, या फिर स्टूडियो के अंदर या फैशन शूट करते हो तो अलग पिक्चर प्रोफाइल चाहिए, किड्स फोटोग्राफी करते हो तो अलग पिक्चर प्रोफाइल चाहिए, तो यहाँ पर आप अपनी स्पेसिफिक अपनी जो पिक्चर प्रोफाइल उसको डेवलप कीजिए और वेडिंग्स के अंदर रूटीन जो है पिक्चर प्रोफाइल को सेट कीजिए। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। क्लैरिटी, सीधी सी बात है, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए लेंस एब्रेशन करेक्शंस। लेंस जो है जब कंपनी बनाती है तो हम जानते हैं कि लेंस जो बनता है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल्स यानी कि बहुत सारे ग्लासेस लगते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं। तो जो ग्लासेस है उसके ऊपर कुछ ग्लास के ऊपर, कुछ ऑप्टिकल के ऊपर जो है कोटिंग लग जाते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उस लेंस के कारण फाइनल इमेज में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं। या फिर जैसे कि पहला ऑप्शन है, कंपनी ने इसमें सॉफ्टवेयर में एक चीज ऐड की है, पेरिफेरल इल्यूमिनेशन करेक्शन। इसका मतलब होता है विग्नेटिंग आना, सरल भाषा में इसको विग्नेट बोलते हैं, मतलब कि कॉर्नर डार्क हो जाना। तो अगर इसको हम लोग ऑन करते हैं तो कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है वो सीधा उस विग्नेट को कम करने के लिए प्रयत्न करेगा और आपको जितनी हो सकती है उतनी बेहतर इमेज देने का ट्राई करेगा। डिस्टॉर्शन करेक्शन ये फिलहाल ऑफ है, लेकिन इसको भी आप ऑन रख सकते हो। और ये कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब ग्रुप फोटो बनाते हैं, ग्रुप शॉट क्लिक करते हैं, तो जो कॉर्नर वाले बंदे हैं उनके फेस या सर खींचे हुए दिखते हैं, या फिर अगर आप लो एंगल से वाइड में शॉट बनाते हो तब कई बार ऐसा दिखता है। तो उसका भी जो है लेंस का जो हमारा जो कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करके उसको अच्छे से करके देगा। डिजिटल लेंस ऑप्टिमाइजर, सीधी सी बात है, अगेन वो डिजिटल लेंस को ऑप्टिमाइज करेगा और डेटा को करेक्टली अवेलेबल करवाएगा। तो फंडामेंटली लेंस की जो कुछ खामियां होती है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं कि जब भी आप अपने कैमरे को कैरी करते हो, लेंस को कैरी करते हो,
जब शूट खत्म हो जाता है तो ट्राई कीजिए आपका लेंस को रिमूव कर दीजिए और अलग रखिए, साथ में मत रखिए। दूसरी एक दोस्तों, मैं कई बार मैं देखा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कैमरा बैग है और मैंने फोटोग्राफर्स को देखा है कि कैमरा बैग के अंदर जब कैमरा रखते हैं तो फॉर एग्जांपल कि आप बाइक चलाते हो तो कैमरा बैग में पीछे बैकपैक में कैमरा इस तरह से उल्टा आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं तो जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो तो रोड पे अगर खड्डे होंगे या गड्ढे होंगे या जंप आएगा, बम्प आएगा तो लेंस डैमेज होने के चांसेस है। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि हमेशा कैमरे से बैटरी निकाल के रखिए और लेंस को अलग अटैच करके रखिए, अलग अलग लगा के रखिए। दूसरा, आगे और पीछे की कैप दोनों लगा के रखिए, मतलब कि लेंस कैप और पीछे की कैप, वैसे कैमरा बॉडी की भी कैप को लगा के रखिए।